मोकामा के पूर्व विधायक और मौजूदा विधानसभा चुनाव में जेडीयू से प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर अभी एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म हुई है। क्या क्या उन्होंने बताया है, जानकारी दी है गिरफ्तारी के बारे में, और भी चीज़ें, चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनको पालन करने की बात कही गई है, किस तरीके से चुनाव को कंडक्ट कराया जाएगा इसकी भी बात है। लेकिन अहम जानकारी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, सारी जानकारी आकाश से लेंगे। आकाश, क्या बताया कार्तिकेय शर्मा ने, पहले वो सारी जानकारी बताइए। देखिए, एक तो जो औपचारिकताएं रहती हैं कि भाई पुलिस की टुकड़ियां वहाँ ज़्यादा मौजूद हैं, चेक पॉइंट्स हो गए हैं और लगातार जांच की जा रही है, छापेमारी हो रही है, ये सब चल रहा है। मेन जो जानकारी है उसमें ये है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अनंत सिंह, उसके बाद मणिकांत ठाकुर और एक रंजीत राम, ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये सवाल पूछा गया कि तीनों की क्या भूमिका रही, इस पर स्पष्ट कोई जवाब नहीं था। हाँ। तीनों लोग अनंत सिंह के साथ उस दिन घटनास्थल पर भी मौजूद? साफ साफ एसएसपी ने यही कहा है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तीनों लोग, जब दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत हुई है वहाँ पे तड़तड़ के गाँव में, वहाँ तीनों लोग ही मौजूद थे और इसीलिए अनंत सिंह इसमें मुख्य अभियुक्त भी बनाए गए हैं इसी वजह से। तो उनका यही कहना था कि तीनों लोग उस काफिले में मौजूद थे जिस वक्त दुलारचंद यादव की हत्या की गई है। तो ये एक मेन स्थितियों में गिरफ्तारी हुई है, किस गांव में वो थे, क्या वक्त रहा होगा? देखिए, बेड़ना गांव बताया जा रहा है, जो उन्होंने जानकारी भी दी कि बेड़ना गांव में 12:30 के करीब उनकी गिरफ्तारी हुई। एक और बात उन्होंने कही कि एक सवाल ये पूछा गया कि क्या गोली मिली है जो उनके पैर में लगी थी दुलारचंद यादव की। तो एसएसपी ने कहा कि देखिए, गोली नहीं मिली है और ना ही ये पता चला है कि किस पिस्टल से गोली चली है। जाहिर सी बात है, गोली मिलेगी तभी पता चल पाएगा, है ना, तो वो जाँच का विषय है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पैर में एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे, यानी गोली लगी और निकल गई, तो गोली नहीं मिली है। उनका ये कहना है कि अभी हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, सीआईडी भी जांच कर रही है इसमें, जो जानकारी उन्होंने दी है एसएसपी ने, तो इसके बाद और भी सारी चीज़ें खुलेंगी। साथ ही ये कहा है कि इसमें न्यायिक हिरासत ज़रूरत लगती है, वक्त की ज़रूरत लगती है, ताकि पूछताछ की जा सके इस मामले में अनंत सिंह से, और ज़्यादा जो है कि मामला खुल सके और पता चल सके कि वहाँ पे हुआ क्या था। एक ये भी पूछा गया कि क्या दूसरे पक्ष से भी कोई गिरफ्तारी हुई है, उस पर वो लगातार ये एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ये रिपीट करते रहे कि नहीं, अभी केवल 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, रंजीत राम, मणिकांत ठाकुर और जो सबसे बड़ा नाम, और ये भी स्पष्ट किया गया कि हत्या के मामले में यही गिरफ्तारियां हैं। बाकी जिन लोगों को उठाया जा रहा है वो अलग अलग जो मसले हैं, आचार संहिता, जैसे आचार संहिता के मामले में ज़्यादा गाड़ी के चक्कर में, इलीगल वेपन के चक्कर में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें वो कह भी रहे हैं कि 100% जो आर्म्स है वो डिपोजिशन करवाया जाएगा, वो जब्त किया जाएगा, तो उस मामले में। लेकिन जो दुलारचंद यादव की हत्या का मामला है उसमें सिर्फ 3 लोग गिरफ्तार हुए। अनंत सिंह गिरफ्तार हुए जो आज हुए, और आज रात से पहले मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन एक बात जो समझ में आई, उन्होंने कहा कि जाँच से यही पता चल रहा है कि हत्या हुई थी, है ना। जो उन्होंने घटनाक्रम समझाया कि तड़तड़ गांव में एक तरफ से पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा था, एक तरफ से अनंत सिंह का काफिला जा रहा था, दोनों में कुछ टकराव हुआ, झड़प शुरू हुई और उसके बाद से ये घटना हुआ है। और उसके बाद पुलिस को यहाँ हादसा नहीं था, ये पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर अब क्लियर कर दिया गया है कि हत्या, ये हत्या का ही मामला था। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी उनको यही बताया कि जो सीने की हड्डियां हैं वो टूट गई और फेफड़ा फटा, उसकी वजह से मौत हो गई। तो ये वो पुलिस भी कह रही है कि हत्या का ये मामला है और इसी चक्कर में ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ करके बाकी चीज़ें इसमें सामने आएंगी। लेकिन देखिए, जो हम लोग पहले भी वीडियो में अभी जिक्र कर रहे थे उस सवाल का, उसका कोई जवाब नहीं है कि क्या इनकी उम्मीदवारी कैंसिल की जाएगी। जब हत्या के मामले में आप गिरफ्तार हो गए, जाहिर सी बात वो कन्विक्ट होंगे, सज़ा मिलेगी, उसके बाद वो ऑफिशियल जो प्रोसेस होता है। लेकिन क्या इस मामले में उनकी उम्मीदवारी कैंसिल होगी कि नहीं? वोट को 4 दिन 5 दिन, हाँ, 4-5 दिन, 6 नवंबर को यहाँ पहले फेज़ में वोटिंग होनी है मोकामा में। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या उनकी उम्मीदवारी को कैंसिल करेंगे। गिरफ्तारी तो हो गई, जाहिर सी बात है, वो लगातार सवाल उठ रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा था भाई एक हत्या हो गया दुलारचंद यादव की बीच चुनाव हफ्ते भर पहले, है ना, और जो राजधानी है आपके स्टेट की, वहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर मोकामा में हत्या हो जा रही है। पटना ज़िले के ही 14 विधानसभा सीटों में से एक है मोकामा, और वहाँ पे हत्या हो जा रही है। और जिस व्यक्ति का नाम आया है इसमें, अनंत सिंह, वो कोई ऐसे साफ सुथरे छवि के तो व्यक्ति हैं नहीं जिसमें मान लिया जाए कि हाँ ये फर्जी आरोप लग सकता है। मतलब उनका जो बैकग्राउंड है वो उसी तरफ इशारा करता है कि हाँ ये कर सकते हैं। जाहिर है वो किए कि नहीं किए वो जांच का विषय है। पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन वो सवाल तो उठ ही रहा है क्योंकि उनका पूरा बैकग्राउंड ही उस तरह का कि 50 से ज़्यादा मुकदमे उन पर दर्ज ही थे। और इसके अलावा डीएम पटना ने भी, और ये भी कार्तिकेय शर्मा ने ये बात भी साफ की, एक इनसे सवाल ये पूछा गया क्या अनंत सिंह ने सरेंडर किया या गिरफ्तारी हुई है, तो कार्तिकेय शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब मैं गिरफ्तारी कह रहा हूँ मतलब गिरफ्तार ही किया गया है, सरेंडर का इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके अलावा जो डीएम है पटना के, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, जो भी दिशा निर्देश चुनाव आयोग के थे उसको लागू करने की बात कही गई है। कहा गया है हर विधानसभा में 50 से ज़्यादा चेक पोस्ट लगाए जाएंगे,
और बेहतर तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। ये सारे पॉइंटर्स उन्होंने बताए। लेकिन बड़ी बात यही है, अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके साथ 2 और लोग गिरफ्तार हैं दुलाल चंद यादव की हत्या के मामले में। और ये उस समय पर हो रहा है जब अब से कुछ ही घंटों बाद, 8-9 घंटों बाद नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के तेजस्वी यादव मोकामा जाने वाले पहुंचने हैं। वाले हैं। और आज ही मतलब पटना में नरेंद्र मोदी का रोड शो है, प्रधानमंत्री का। आज दिन में ये खबर चल रही थी कि 4 नवंबर को नीतीश कुमार जाएंगे अनंत सिंह के प्रचार में खुद मोकामा। लेकिन अब देखना होगा कि अब क्या कर रहे हैं। अगर ये खबर सही है कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जब वो गिरफ्तार हो गए तो एक तो उनकी उम्मीदवारी पे ही प्रश्न है। हालांकि वो मुझे नहीं लगता कैंसिल होने जा रहा है अभी तक। जो अब खैर वो चुनाव आयोग क्या उस पर लेता है, क्योंकि ये रिपोर्ट चुनाव आयोग तक भेजी भी जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन कई सारे मायनों में और इस पूरी घटनाक्रम में हुआ है, चाहे वो गाड़ी की बात हो, चाहे वो वेपन्स की बात हो। अनंत सिंह के कई सारे वीडियो वो भी चल रहे थे जिसमें वो दावा करते हैं कि मेरे 40 गाड़ियों का काफिला है, 50 गाड़ियों का काफिला है। तो यही तो सवाल है ना कि जब आचार संहिता लागू है तो आप 40 गाड़ी 50 गाड़ी लेके कैसे। वो डिफेंस में कह रहे हैं कि हमारी 30 गाड़ी निकल गई, 10 गाड़ी पीछे रह गए, उसको घेर के मारना शुरू किया। 40 गाड़ी लेके कैसे गए काफिले में? तो ये तो चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि 40 गाड़ी लेकर गए कैसे काफिले में। पहला सवाल तो इसी पे है ना, कार्रवाई इस पे भी होनी चाहिए। जो विपक्षी दल हैं वो भी उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ी घटना जो कि हुई है बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक 1 हफ्ते पहले, उसमें बड़ा अपडेट यह है अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके साथ 2 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। मोकामा में क्या कार्रवाई होगी, मोकामा में उनके अगर समर्थक आएंगे तो क्या कहेंगे, दुलाल चंद यादव का परिवार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, ये सारी चीज़ें आपको खबरगांव पर देखने को मिलेंगी। इस पूरी खबर से जुड़ी रहिए और बिहार इलेक्शन के सारे अपडेट आकाश, मैं और हमारी पूरी टीम खबरगांव पर आप तक लेकर आती रहेगी।